क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण। अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था जंतुओं का वर्गीकरण, है ना? इसमें हम लोग पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण। छोटे से लेकर के बड़े पौधों तक उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है ना? यस सर। तो पहला हमने हेडिंग क्या लिखा है? हमने लिखा है पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर पौधे दो तरह के होते हैं, पहला पुष्पी पौधे और दूसरा अपुष्पी पौधे। पुष्पी मतलब जिसमें पुष्प आए, जिसमें फूल आए। क्या होता है? जिसमें फूल आए। ऐसे पौधे जिसमें फूल आते हैं उनको हम लोग कहते हैं पुष्पी पौधे। ठीक है? अब किसमें फूल आते हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हो, तमाम पौधे ला करके स्कूल में लगाए हो। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कभी फूल नहीं आएंगे, वो केवल देखने में सुंदर लग रहे हैं। यस सर। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फूल आते हैं। जिसमें फूल आए उनको हम लोग कहेंगे पुष्पी पौधे। उसमें जैसे गुलाब हुआ, सरसों हुआ, सूरजमुखी, देखिए हो आपका आम में बहुत आता है ना, वो पुष्प है उसका वो फूल है। कुमुदनी हुआ, इस तरह से तमाम ऐसे पौधे हैं जिसमें फूल आते हैं, है ना? तो जिसमें फूल आए उसको हम लोग कहेंगे पुष्पी पौधे। उसका दूसरा पार्ट है अपुष्पी पौधे। ऐसे पौधे जिसमें फूल कभी नहीं आते। जब फूल नहीं आते होंगे तो उसमें फल भी नहीं आएगा, है ना? तो उनका विकास कैसे होता है? जब उसमें फूल नहीं आएगा और उसमें फल नहीं आएगा तो उसमें विकास कैसे होगा? उसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। एक ऐसी रचना होती है विशेष प्रकार की, बीजाणु धनियों, वहां पे बीजाणु धनियां होती हैं जिसमें से बीजाणुओं द्वारा उनका अगले वंश का निर्माण होता है। पौधे से पौधा बन जाता है, बीजाणु धनियां उसमें होती है। ठीक है? तो उससे दूसरे पौधे निर्माण होता है, लेकिन ऐसे पौधों में कभी फल नहीं लगता, क्योंकि उसमें जब फूल नहीं आता तो फल कहां से लगेगा? ठीक है? ऐसे पौधों को हम लोग कहेंगे अपुष्पी पौधे। जैसे कवक हुआ, शैवाल हुआ, मांस एक प्रकार का पौधा है। फर्म देखे हो? जिसको आप लोग छुई मुई कहते हो। क्या कहते हो? उसी तरह वो पौधा है, उसमें भी कभी फूल नहीं आता है। जब फूल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, लेकिन उस पौधे का विकास होता रहता है, दूसरा पौधा उसमें से बनता रहता है बीजाणुओं द्वारा। ठीक है? अब इसके बाद पुष्प के आधार पर दो तरह पौधे हुए, पुष्पी और अपुष्पी। दूसरी हेडिंग हमारी है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला साग सब्जी के छोटे छोटे पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जिनकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है, 1 मीटर से कम होती है, ऐसे पौधों को हम लोग कह देंगे पुष्पी पौधे। साग वाले पौधे क्या है उसमें? जैसे आपका मटर हुआ, है ना? मटर हुआ, पालक हुआ, देखिए हो ना कितने छोटे छोटे होते हैं। मटर होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी तो 1 मीटर से कम ही होगी। पालक आपकी कितनी छोटी छोटी होती है। ये सारे पौधे साग वाले हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर से कम हो। ठीक है? तो उसमें साग वालों में क्या क्या आपने लिखा? मटर हुआ, पालक हुआ, तमाम और पौधे जो आप आसपास देखते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है। ठीक? दूसरा हुआ झाड़ी। दूसरी हेडिंग क्या है? झाड़ी। देख रहे हो ना? झाड़ी यानी ऐसे पौधे जिनकी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा और लगभग 3 मीटर से आसपास या 3 मीटर से
कम होती है, ऐसे पौधों को हम लोग झाड़ी कहते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन पौधे आते हैं? उसमें पौधे आएंगे आपके गुलाब, करौंदा, करौंदा जानते हो ना? गुड़हल। इनकी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा और 3 मीटर के आसपास तक होती है, इसलिए ऐसे पौधों को हम लोग कह देंगे झाड़ी। क्या कह देंगे? झाड़ी। ठीक है। इसका तीसरा भाग है वृक्ष। क्या है? वृक्ष। वृक्ष अगर कह रहे हैं तो दिमाग में तो ऐसे आ गया होगा कि जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसको आप पेड़ कह देते हैं, जैसे आम, महुआ, है ना? ये सब बहुत बड़े होते हैं, इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? वृक्ष। उसमें वो काष्ठीय होते हैं। एक तो उनका तना जो होता है, उनकी जो डालें होती हैं मजबूत होती हैं, जो शाख है उसकी डालें बहुत कोमल होती हैं, झाड़ी की डालें कठोर होती हैं, लेकिन जो वृक्ष है उसकी डालें बहुत मजबूत होती है, उसका तना बहुत मजबूत होता है, और ये काष्ठीय होते हैं, मतलब उसमें लकड़ी पाई जाती है ना? और इसमें नीम हुआ, आम हुआ, चीड़ हुआ, ये सब क्या है? ये वृक्ष हैं। ठीक है। तो 2 तरह आपने पढ़ लिया, पुष्प के आधार पर और आकार के आधार पर। तीसरा हमारा है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर भी पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 वर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जो 1 वर्ष में ही नष्ट हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे? 1 वर्षीय पौधे। जैसे मटर की बुआई होती है ना? क्या होता है? वो 5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर फिर मटर, उसमें जितना फल फूल लगना है वो लग गया और फिर पौधा सूख गया। कुछ ही महीनों में पौधे सूख जाते हैं, यानी उनकी आयु 1 वर्ष से भी कम होती है। ऐसे पौधों को हम लोग कहेंगे 1 वर्षीय पौधे। ठीक है। इसमें कौन कौन से आए? चना हुआ, मटर हुआ, गेहूं, मक्का, ये सब जितने हम गिना रहे हैं, ये सब साल भर के अंदर पैदा हो जाते हैं। इस समय आपके खेतों में धान लगे हैं, धान भी तो साल भर के पहले पहले पैदा हो जाता है, 5 महीने 6 महीने में, ज्यादा ज्यादा 6 महीने, जो बहुत पुराने धान नहीं, लगभग 5 महीने में सारे धान तैयार हो जाते हैं, है ना? ये कैसे हैं? ये सब 1 वर्षीय पौधे हैं। ठीक है। लगभग सभी फसलें हमारी जो होती हैं वो 1 वर्षीय पौधे होते हैं, क्योंकि हमारी लगभग सारी फसलें साल भर के अंदर अंदर में हो जाती हैं। अब दूसरा है द्विवर्षीय पौधे। इनमें क्या होता है? उनमें 1 वर्ष तो उस पौधे को तैयार होने में लग जाता है। वो पौधा 1 वर्ष तक बढ़ेगा, तैयार होगा, और अगले वर्ष में उसमें फूल आएगा, फिर फल आएगा, और फिर वो नष्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे द्विवर्षीय पौधे। जैसे केला, केला खेती यहाँ देखे हो कहीं होती है? चलो नहीं होती है, घरों पे केले लगे होंगे। छोटा सा पौधा देखते हो, उसको तैयार होने में लगभग साल भर लग जाता है, और फिर अगले साल उसमें फिर वो फल लगना शुरू होता है। इसको हम लोग कहेंगे द्विवर्षीय पौधे। और इसके बाद एक होता है बहुवर्षीय पौधे। ऐसे पौधे जो बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय पौधे। उसमें कौन कौन से हैं? जो आपके देखो दूब लगी है ना, आपके फील्ड में दूब है, ये दूब कभी कम होती है? चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये दूब रहती है। आप लोग खेलते हैं इसी पर, जब खेलेंगे तो कट जाएगी, लेकिन वो जड़ से एकदम खत्म नहीं होती है। एक बहुवर्षीय पौधा है। और क्या है उसमें? गुलाब हुआ, कटहल हुआ। कटहल
उसमें एक बार फल लग गया तो क्या पौधा नष्ट हो जाता है? नहीं। आम हुआ आपका बहुवर्षीय पौधा है, एक बार वो पौधा बन गया कई वर्षों तक रहता है पेड़, है ना। तो इस तरह से हमने पौधों का वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके पहले हमने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसमें पौधों का वर्गीकरण पढ़ लिया। समझ भी गए आप लोग? ठीक है। वीडियो को घर पे जा करके पुनः इसको रिवाइज किया करिए। घर में जो मोबाइलें हैं, जिनके घर में मल्टीमीडिया मोबाइल है, तो अपने स्कूल का जो चैनल है टीचिंग डायरी, लिंक भेजा जाता है, जो स्कूल का ग्रुप है उस पर भेजा जाता है। शाम को जब समय मिले 10-5 मिनट मोबाइल घर की ले करके और वीडियो जरूर देखें। जो यहाँ पढ़े हैं वही चीज वहां देखेंगे, याद होगा। ठीक है। अपने घर वालों से कहिए हमको केवल 10 मिनट के लिए 15 मिनट के मोबाइल हमको चाहिए। मोबाइल आप लोगों को मिलती हुई होगी, जानते हैं, लेकिन मोबाइल का आप लोग दुरुपयोग करते होंगे। कोई कार्टून देख रहा होगा तो कोई गाना चला रहा होगा, है ना। उसका सदुपयोग करिए। ठीक, सदुपयोग करेंगे जानकारियां मिलेंगी, अच्छी जानकारियां मिलेंगी उससे। ठीक है, ठीक बेटा, ओके।